power 1/2. This becomes the side. ठीक है, आप करोगे क्वेश्चन नंबर 38 एंड 40. अपने डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दी इसमें, वो वाला ये वाला. तो यही तो होता है, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? AX1 मैंने उसकी वो निकाल के इक्वेशन निकाल के फिर ये निकाला, फिर इसकी लेंथ निकाली, सीधा साधा फॉर्मूला था हमारे पास, वो भी नहीं लगाया. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन था ना हमारे पास. अब करना है 38 एंड 40. इसके बाद क्या करना है? कौन सा नंबर? 38 एंड 40. स्कूल में सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारा मैथ्स का? कौन सा चैप्टर कर रहे हो? प्रोबेबिलिटी रह गया. सब्जेक्टिव की रिवीजन स्कूल में कराएंगे, फिर आप थोड़ा ध्यान से कर लेना, यहाँ पे आसानी हो जाएगी. नहीं और फिर जो सेंटर है इसका वो है 4.5. coordinates. एक तो है 1 2 और एक है 7 2 और एक है 7 7 11 नहीं होगा, 7 8 होगा. 7 8 7 और एक आ रहा है 8 बाई कोऑर्डिनेट और 1 8. ठीक है. इसमें मैं वो लगा दिया हमने जैसे बिल्कुल जी, वही लगानी है. परफेक्ट वे वही है. एक एक्स वाई, एक एक्स प्लस एल वाई, एक एक्स प्लस एल वाई प्लस एल, एक एक्स वाई प्लस एल. 4 कोऑर्डिनेट. बोलो y is equal to x. एक और कौन सा? 40 45 जो सेंटर लोगों y को प्लस करेगा इनको y is equal to x तो ओरिजिन से पासिंग होती है. वही वाले दोनों कोऑर्डिनेट समझाने के क्वेश्चन में. लेकिन यहाँ क्या गिवन है? पैरेलल टू y is equal to x, नॉट y is equal to x. पहली बात तो ये है कि सेंटर 4 5 है तो हो ही नहीं सकता. देखो जी, क्वेश्चन नंबर 38 में each side of a square is of length 6. The center of the square is 4 5. ये स्क्वायर है, इसका सेंटर है 4 5 पर. Length of sides is 6 units. One of its diagonal is parallel to y is equal to x. Then the coordinates of the vertices of the square. Suppose ये मैं ले लूं कि ये parallel to y is equal to x है, ठीक है.
इसका मतलब इस डायगोनल की स्लोप कितनी हो गई? 45 डिग्री, tan 45, आई मीन 1 है स्लोप, सो एंगल इज 45 डिग्री। अब अगर ये लेंथ 6 है, ये भी 6 है, तो ये डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? √2, 6√2 है। इसका मतलब इतना डिस्टेंस 3√2 और इतना भी 3√2, क्योंकि मिड पॉइंट होता है स्क्वायर में। अब ये पॉइंट पता है, बी पॉइंट का डिस्टेंस इससे पता है, और इसकी स्लोप भी पता है। तो क्या करूं? x माइनस, इसको अगर मैं xy ले लूं तो x माइनस 4 अपॉन cos 45 y माइनस 5 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√2 कर दो। एक से ये पॉइंट और दूसरे से ये पॉइंट बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? दोबारा बता देती हूँ। हमें गिवन है कि एक जो डायगोनल है दैट इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू x। जो y इज इक्वल टू x लाइन है, इसकी स्लोप है 1 का मतलब एंगल कितना हुआ x एक्सिस के साथ? 45 डिग्री का हुआ। ठीक है जी। अब ये जो लाइन है इसकी स्लोप है 1, एंगल हो गया 45। ये 0.45, लेंथ ऑफ साइड है 6 और 6 यूनिट। अगर ये 6 और 6 है तो डायगोनल कैसे निकलेगा? 36 प्लस 36 अंडर रूट, 72 अंडर रूट, 6√2। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 3√2। ये भी हुआ 3√2। अब डिस्टेंस फॉर्म जो थी वो क्या कहती थी? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। हाँ, इसलिए प्लस माइनस ले लिया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, दोनों लेकर के एक बार में ये मिलेगा और एक बार में ये मिल जाएगा। जी बोलो। 40 में का ये आंसर है। हाँ, ये आंसर है। 40वें के बाद आपको करना है 41, 42 दोनों। 41, 42। x की वैल्यू 7 आ रही है मैम, और y की वैल्यू 8 आ रही है। x की वैल्यू 7 आ रही है, y की वैल्यू 8 आ रही है। तो 1.78 आ गया। यस मैम। इसी तरह से बाकी भी देख लो। नहीं, 7 मिनट में कौन सा कैसे बताना है? कौन सा? ठीक है जी। 4-5 से ऊपर ही चलोगे तभी 7-8 आएगा, नीचे जाओगे तो कम ही वाला आएगा। चलो चलो, ये निकल जाएगा, अगला करो, उसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40 करो। ये भी निकल जाएगा। हाँ, निकल तो सारे ही जाते हैं, कैसा तो कोई क्वेश्चन होती नहीं ना निकले। मैं इसमें 40 का ए है। हाँ, उसका तो डायरेक्ट है। 40, 41, 42 करो, फिर मैंने ये आपको बाइसेक्टर्स की क्वेश्चन बतानी है। मैं इसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है मैम, ये तो हमें पता चल गया। 3x plus 4y is equal to 0, x plus y is equal to 0, and 2x minus 3y is equal to 7. Then the line 3x plus 2y is equal to 0 always passes through. राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये। मैं वही- मतलब जो तीसरी लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर जाएगी उस लाइन के, तीसरी लाइन के जो हमारे लाइन है वो परपेंडिकुलर जाएगी। कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है? जो लाइन कहा है इन्होंने कहाँ से पास करेगी वो 2x minus 3y is equal to 7 के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? अगर परपेंडिकुलर है तो कहां से पास करेगी? फिर ऑर्थो सेंटर से, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड पर क्या लाई करता है? ऑर्थो सेंटर। तो ऐसे लगा सकते हैं हम। बिल्कुल यही करना है, और कुछ करना ही नहीं है। मैं करके हाँ जी, 40th क्वेश्चन हो गया। गुरदीत और
सुखप्रीत कर रहे हैं। फटाफट करो। आगे कौन सा कर रहे हो? 42 और 45 के लिए जो बताने वाली बात है वो मैं भी करवा रही हूँ, पहले ही कर लो फटाफट से। 41 हो, चलो बताते हैं इनको कराऊंगी। हाँ जी, 40th क्वेश्चन में क्या कहा गया हमको? इफ अ रे ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन x is equal to 1, x is equal to 1 means this line parallel to y axis. It gets reflected from the line x plus y is equal to 1. x plus y is equal to 1 ये लाइन, ये x 1 0 से पासिंग, ये है x is equal to 1। ठीक है, अब क्या करना है? देन द इक्वेशन ऑफ लाइन अलोंग विच द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल। पहले तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जाएगी? ये आपकी इंसिडेंट रे है। इफ अ रे ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू 1 गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइन दिस, मतलब ये लाइन आई, अब इस पर आके रिफ्लेक्ट हो गई, किस डायरेक्शन में जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके। रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन होके अगर ये जितना एंगल उतने ही एंगल पर आगे जाना है इसको। यस मैम। ये एंगल कितना है? ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। मैं पहले अपना इंटीग्रल के बीच में वो बना दूंगा, फिर अच्छे से पता लग जाएगा। ये लो नॉर्मल। ये प्लेन जिस पर रिफ्लेक्शन हो रही है ये है नॉर्मल टू द प्लेन। ये अब आपकी इंसिडेंट रे है, इधर को जाएगी ना, इधर को जाएगी। मिरर कौन सा इसमें? ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये आपका मिरर है। अच्छा ये ठीक है। हाँ इधरों जाओगी, इधर ही जाएगी ना। इधरों जाने का मतलब x एक्सिस का मतलब y इज इक्वल टू 0। मैं हो जाएगा जो आपने 42 दिया है, मैं उसमें स्लोप निकाल लेंगे वो आपको सेंटर से, मैं अपोजिट लाइंस की, उससे मैं दो लाइंस आ जाएंगी तो दोनों की इंटरसेक्शन पे तीसरी बात। समझ में आ गया ना कैसे करना है? बस करते रहना उसको। फटाफट से देख लो जरा क्वेश्चन नंबर 41 42, तुम भी जल्दी करो जरा, फिर मैं 45 में जो कॉन्सेप्ट लगना है वो बताऊं और फिर स्ट्रेट लाइन फिनिश करें और लेक्चर भी फिनिश करें। बस मैं और नहीं कुछ करना, अपने स्ट्रेट लाइन में और कुछ है ही नहीं स्ट्रेट लाइन में करने के लिए। एंगल बाइसेक्टर बता रही हूँ बस, एक वही एडिशनल है, बाकी और कुछ नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अब आता ही नहीं है हमारे पास, पहले आईआईटी के सिलेबस में था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब नहीं है, सो उसको करना ही नहीं है हमें। जल्दी जल्दी 41 42 देखो, बताओ मुझे जिसमें दिक्कत है मैं वो बताऊं। इसमें स्ट्रेट लाइन होगी नहीं। दूसरे को क्या है? चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 में इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 3x plus 4y is equal to 0, x plus y is equal to 0, 2x minus 3y is equal to 7, then the line 3x plus 2y is equal to 0 always passes through। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुन ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहां से हो गया? कौन सी लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है? में हम दूसरी लाइन देंगे इसका जो आगे दी हुई है। ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पासिंग है, कांस्टेंट टर्म है नहीं तो ओरिजिन से पासिंग होगी। ये तीसरी लाइन देखो, ये भी ओरिजिन से पासिंग है, जो पूछी गई है आपसे वो लाइन भी ओरिजिन से पासिंग है। बच्चों जो भी लाइन ओरिजिन से पासिंग होती है y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में होती है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती।
यहाँ है 3x प्लस 4y, कांस्टेंट नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट नहीं है। सो कहां से पासिंग हुई? ओरिजिन से पासिंग। ये वाली लाइन भी कैसी है? ओरिजिन से पासिंग। और इसके परपेंडिकुलर है। इस लाइन की स्लोप -3/2, इसकी स्लोप 2/3, तो -1 हो गया प्रोडक्ट। ओरिजिन से पासिंग इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये ऑल्टीट्यूड हो गया। ऑल्टीट्यूड है तो कहां से पास करेगा? ऑर्थो सेंटर से। इज इट ओके आदित्य? मैं खुद देख लो, बिल्कुल देखो, फटाफट से 42 भी देखो, और जब सब देख लो तो मुझे बता दो, मैं आगे चलूं। मुझे एक बात बता दो। हाँ जी बच्चों, आप नहीं है उनका 0 ये लाइन ओरिजिन से पासिंग है कि नहीं है? ऐसे कैसे पता चलेगा? निकाल लेंगे तो पता चलेगा। क्या ये 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है? बच्चे, जो भी लाइन में कांस्टेंट ना हो वो हमेशा ओरिजिन से पासिंग है। ये दोनों मैं जो 44th क्वेश्चन है उसमें पहला कोऑर्डिनेट 20a है या 2a है? पहला कोऑर्डिनेट इज 20 and a, सेकंड इज a and 2a, थर्ड इज a and a। ठीक है। ये पूछा गया ये लाइन कहां से पासिंग है? ये ओरिजिन से पासिंग है एक तो, और इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ऑल्टीट्यूड हो गया फ्रॉम 0 0 टिल दिस। और ऑल्टीट्यूड कहां से पास करते हैं? ऑर्थो सेंटर से। जल्दी जल्दी करो बच्चों। Question number 42. Two vertices of the triangle are 5 -1 and -2 3. A B C, ये है 5 -1, ये है -2 3. Ortho center lies at 0 0. Then the coordinates of third vertex. बोलो जी क्या करूं? क्या आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो? ये परपेंडिकुलर है इसके, मतलब BC की स्लोप निकल जाएगी। ठीक है, BC की इक्वेशन में निकल जाएगी। मुझे ये वर्टेक्स निकालना है। अगर BC और AC दोनों की इक्वेशन मिल जाए तो C मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? BC की इक्वेशन निकल गई क्योंकि इसकी स्लोप पता है, BC उसके परपेंडिकुलर, सो नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप हो गई पासिंग थ्रू -2 3। क्या इसी तरह AC की स्लोप भी निकाल सकते हैं? क्यों पता होना चाहिए? ये भी ऑल्टीट्यूड ही होगा, तो BO की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल AC की स्लोप पासिंग थ्रू 5 -1 AC की इक्वेशन। ये मिल गई इंटरसेक्शन पॉइंट सीधे दिया। चलो जी, अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ, इसको कर लो फटाफट नोट। जब कर लोगे नोट तो बता देना। कर लिया मैंने। चलो जी, जो कॉन्सेप्ट हमें इसमें देखना है दैट इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ
angles of two intersecting lines. ये L1 L2 दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. दो एंगल बनेंगे इनके इंटरसेक्शन एंगल के, थीटा एंड से थीटा 1. ठीक है. एक अगर एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा. अगर दोनों 90-90 के हैं तो एक अलग चीज है. अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल. मतलब ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन और इसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन. मुझे B1 और B2 की इक्वेशंस चाहिए. L1 और L2 की इक्वेशंस गिवन है. से L1 इज A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and L2 is A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. I want equations of B1 and B2. देखो जी कैसे मिलती है ये. A1x plus B1y plus C1 upon under root A1 square B1 square is equal to plus minus A2x plus B2y plus C2. मैं इसको अलग ही लिखती हूँ फिर तुम कंफ्यूज हो जाते होंगे नीचे करने में. A1x plus B1y plus C1 upon under root A1 square plus B1 square is equal to plus minus A2x plus B2y plus C2 upon under root A2 square plus B2 square. एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन लेकर के आपको एक B1 और दूसरा B2 की इक्वेशन मिल जाती है. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर या फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे है ये मैं समझ नहीं आया. बाइसेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इससे और इससे बराबर डिस्टेंस पर होगा. ठीक है, लग समझ. परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को इक्वेट किया है बस, और कुछ नहीं किया हमने. अब देखो ये एक बार प्लस साइन लेकर के एक बाइसेक्टर, एक बार नेगेटिव लेकर के दूसरा बाइसेक्टर. अब मुझे देखना है कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है. मैडम जी समझ नहीं आएगी. क्या समझ नहीं आया इसमें. मेरे पास ये B1 और B2 क्या है, ये एक एंगल था इंटरसेक्शन का, ये दूसरा था एंगल बाइसेक्टर. मतलब इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती हुई लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए. ठीक है. तो ये वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. दो आएंगे, कैसे मिलेंगे, एक बार प्लस साइन और दूसरी बार माइनस साइन लेकर के. थोड़ा जल्दी नहीं कर पाऊंगा. लो जी हम यही देख लो क्वेश्चन. x माइनस 2y. क्वेश्चन नंबर 45 देखो. क्वेश्चन नंबर 45 में एक लाइन है x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो क्या बोला मैंने, ax1 by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट. इसी तरह दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट 16 प्लस 9. हाँ जी. जो है वो स्पेशल सा दे देता है. क्यों, क्या हो गया. आया वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा अगर लग गया तो मिस करेंगे. क्या वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा. कौन सा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है. कबड्डी का वर्ल्ड कप में. पंजाब की कौन सी टीम गई हुई है कबड्डी के वर्ल्ड कप में. फाइनल मैच है. आज फाइनल है. कितने बजे है. 6-7 बजे होता है. 6-7 बजे उत्तर बस से. मैं तो 5 मिनट लगाने आ रहा हूँ. सत श्री अकाल तो ठीक है, पर ये क्या टाइम है आने का. तो मैं आया नहीं, मैं नहीं करता हूँ. आया जी, वो असली आधार कार्ड बनवा रहे थे जी.
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜੀ। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। चलो हाँ जी, ये √5, ये 5, ठीक है, कैंसिल करके ये √5, तो इधर √5 और इधर 4x - 3y + 2। यहां से दो इक्वेशंस, एक यहां पर प्लस साइन रख करके और दूसरा नेगेटिव साइन रख करके, ये वाला साइड सेम रह रहा है। एक इक्वेशन ये B1 की हो गई, दूसरी B2 की हो गई। अब जल्दी जल्दी से सुन लो कि एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर कौन सा और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा, ये कैसे पता लगाते हैं हम? भाई ये हमारे एंगल निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे। हाँ, करना तो वही है, लेकिन उसको एक हमने तरीका उसके लिए कर रखा है। क्या? जो मेरे पास ये लाइंस हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, इन दोनों को पॉजिटिव, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको पॉजिटिव कर दो। पहला स्टेप, मेक कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव, देन फाइंड आउट a1 a2 + b1 b2। If it is greater than 0, then positive sign gives obtuse angle bisector and negative sign gives acute angle bisector। कॉन्सेप्ट सब नाम बिल्कुल वही है। बेसिकली क्या करोगे, एक लाइन और बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकाल के वहां से पता चलेगा तुमको। अगर a1 a2 + b1 b2 <0 है तो नेगेटिव साइन गिव्स ऑब्ट्यूज, या इसी उसमें लिख लेते हैं पॉजिटिव, इन दैट केस विल गिव्स एक्यूट। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? एक पॉजिटिव साइन वाला और एक नेगेटिव वाला। अच्छा ठीक है। दो बाइसेक्टर है ना, अगर ये टर्म 0 से बड़ी हुई तो पॉजिटिव साइन लेके जो मिलेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा, नेगेटिव लेके जो मिलेगा वो एक्यूट का होगा। <0 हुआ तो पॉजिटिव वाला एक्यूट होगा और नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है जी। सो दिस फिनिशेस ऑफ योर स्ट्रेट लाइंस। इसकी असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो आप करके आओगे, उसकी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे सर्कल्स। थैंक यू मैम। ओके जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भाजी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਜੀ ਅੱਜ।